इन कॉलेजेस को देख के आप ये समझ गए होंगे कि आज हम जाने वाले हैं ग्रेट नोएडा के नॉलेज पार्क में स्थित कॉलेजेस देखने के लिए, जहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे। अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है तो क्या यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो सकते हैं, इन बातों की भी जानकारी लेंगे। और यहाँ पर कौन कौन से हम कोर्सेज कर सकते हैं, इन सभी की पूरी जानकारी मिलेगी। और साथ ही ग्रेट नोएडा के टॉप 5 कॉलेजेस कौन से हैं, मेन यहाँ की बेसिक फ़ीस क्या है, इन सभी बातों की जानकारी की चर्चा हम करेंगे घूमते घूमते। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्रेस वे के थ्रू मैं आपको लेके जाऊंगी, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको अगर दिल्ली या बाहर के शहरों से आप आ रहे हैं तो आप किस रास्ते के थ्रू जो है यहाँ पे पहुँचेंगे। तो चलिए चलते हैं। अगर आप एक बात आपसे और कहनी थी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से फ्री है। और अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। अभी हम हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे में। तो ग्रेट नोएडा एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक उपनगरों में से एक है। और ग्रेटर नोएडा, जैसा कि इसका नाम है, आकार में भी नोएडा से बहुत बड़ा है और बहुत कम समय में अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ की सड़कें, यहाँ के विकास और ख़ासकर यहाँ के एजुकेशनल हब के बारे में चर्चा सभी जगह होती है। तो चलिए हम भी चलते हैं। तो ये एक्सप्रेस वे से जो लेफ्ट हैंड साइड जो रोड जा रही है वो यमुना एक्सप्रेस वे के थ्रू आप आगरा जा सकते हैं, और जो राइट साइड जा रही है ये जाएगी परी चौक की तरफ। तो हम परी चौक से पहले मेट्रो स्टेशन जो है नॉलेज पार्क 2, वहाँ से ही लेफ़्ट टर्न ले लेंगे, जिससे कि हम नॉलेज पार्क 2 पहुँच जाएंगे। मेट्रो के बन जाने से खासकर यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत सुविधा हो गई है। वो आराम से आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन की जस्ट वॉकेबल डिस्टेंस पे जो है अब सारे कॉलेजेस हैं। पूरा जो कॉलेज कैंपस है वो अब यहाँ से नज़र आने लगा है। जो यहाँ पे टर्न करते से पहला कॉलेज जो आता है वो है गलगोटिया कॉलेज, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा और टॉप 5 में से एक कॉलेजेस में से है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU, जिसे 2015 से पहले उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय UPTU के नाम से जाना जाता था। यह एक संबद्ध विश्वविद्यालय जिसके अंदर 800 से ज़्यादा जो है कॉलेज इससे रिलेटेड हैं। यहाँ मुख्य रूप से BTech, MBA, MBBS, ME, MTech, BSc, BCA, MCA, BSc नर्सिंग आदि और भी बहुत सारे पाठ्यक्रमों की डिग्री दी जाती है। BTech में एडमिशन लेना चाहते हैं तो UPSEE स्टैंड फॉर दैट मीन्स उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है, जो APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, जहाँ बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर एंड बहुत सारे फील्ड के कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में हैं। BTech एक कठिन कोर्स है और जिसकी प्रवेश परीक्षाएं और भी दिन कठिन होती जा रही हैं, इसलिए छात्रों के लिए दिन रात पढ़ाई करने के बाद भी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा पास करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो इच्छुक इंजीनियर अक्सर बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम की BTech एडमिशन पाने का आसान तरीका ढूंढते हैं। तो जो सरकारी विनियमित संस्थान हैं कॉलेज में सीधे BTech एडमिशन नहीं देते हैं और वैध BTech प्रवेश परीक्षा स्कोर करना अनिवार्य होता है। इसलिए कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज जो है बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी आपको BTech में एडमिशन मिल जाते हैं। बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिशन के लिए आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है और 10th और 12th में PCM में 50% जो है स्कोर करना आवश्यक होता है। प्रबंधन कोटा के अंतर्गत बहुत से आरक्षण योजनाएं होती हैं, जैसे राज्य कोटा आरक्षण योजना, खेल कोटा, प्रबंधन कोटा, स्थान पर रिक्त सीटें, इसके अलावा से जो है एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। सामने जो देख रहे हैं वो है शारदा यूनिवर्सिटी। शारदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 में शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत की गई थी और देश के प्रमुख संस्थानों में से एक अग्रणी शारदा विश्वविद्यालय ने UGC, MCI, DCI, BCI, काउंसिलिंग ऑफ आर्किटेक्चर, राज्य सरकार और अन्य अनुमोदन भी प्राप्त किए हैं। विद्यालय में 95 ज़्यादा देश की छात्र हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, स्लोवेनिया, इटली, कनाडा सहित दुनिया भर के 250 विश्वविद्यालय के साथ इसका अकादमिक सहयोग है। यहाँ UG एडमिशन के लिए काउंसलिंग जुलाई के आखिरी हफ्ते में होती है। यूनिवर्सिटी 45 कोर्सेज करवाती है और जिसमें जो BTech की फ़ीस जो है 1,68,000 से लेकर 273 तक जो है यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ बहुत से कॉलेजेस हैं
एक से बढ़कर एक। यहाँ पर अगर आप ब्रोशर देखें, यहाँ इसकी वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो आपको सभी कॉलेजेस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। साथ में जो ये देख रहे हैं, ये द्रोणाचार्य कॉलेज है। द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है, जो सभी छात्रों को 100% प्लेसमेंट प्रदान करता है। और जहाँ पे औसत पैकेज जो है 5.5 से 6 LPA दिखाया गया है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बीटेक प्रवेश परीक्षा के बिना एडमिशन लेने के लिए। तो इसके लिए क्या होता है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। छात्रों को अन्य दस्तावेज के साथ साथ अपने 10वीं और 12वीं की शिक्षा के आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज भी जमा करने होते हैं और प्रबंधन सीटों की उपलब्धता और छात्रों के समग्र प्रदर्शन के अनुसार ही छात्रों के प्रबंधन से कॉल लेटर प्राप्त होता है और उन्हें आवंटित समय पर सेमेस्टर शुल्क का भुगतान करने की प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होती है। ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आप जो है सरकारी बीटेक कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तो वहाँ की लागत जो है बहुत कम होगी, लेकिन अगर प्रबंधन कोटा के जरिए आप बीटेक में प्रवेश करना चाहते हैं तो छात्रों को बीटेक निजी कॉलेज में अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ती है और सीटों की कुल संख्या जो है 25 से 30% तक सीमित होती है। तो चूँकि ग्रेटर नोएडा में इन सिर्फ कॉलेजेस के अलावा एजुकेशन के अलावा जो है और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिससे कि जो है स्टूडेंट यहाँ की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने जाने की सुविधा है। काफ़ी उभरता हुआ शहर है और यहाँ पे लगभग सभी कोर्सेज की तैयारी जो है यहाँ पे कर सकते हैं। लगभग कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसकी तैयारी यहाँ पे नहीं होती है, पाठ्यक्रमों की पढ़ाई यहाँ पे नहीं होती है। और जब बात करते हैं, अब ये सामने आ रहा है जो है GL बजाज कॉलेज, जिसे हम सभी जानते हैं इस समय ग्रेटर नोएडा में जो है GL बजाज कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का प्रदर्शन देश के बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में से अच्छा था। अपनी शिक्षण की गुणवत्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण GL बजाज इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन संस्थान बन चुका है। आज समय में इंजीनियरिंग करने वालों बच्चों की ये पहली पसंद है। बीटेक और MBA के साथ साथ यहाँ पर GL बजाज एजुकेशनल ग्रुप ग्रेटर नोएडा में BBA, BCA, PGDM और MCA कार्यक्रम भी प्रदान करता है। पिछले वर्ष के रिज़ल्ट की बात करें तो 90.3% विद्यार्थी ने परीक्षा पास की थी, जो AKTU के सभी कॉलेज में सबसे ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर GL बजाज जो है 11 ब्रांच में BTech कोर्स करवाता है और भी सभी कोर्सेज़ का परिणाम जो है पूरे प्रदेश में जो है बहुत अच्छा रहा था। इसके अतिरिक्त ग्रेटर नोएडा कॉलेज GNC, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी GNIT, गलकोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IILM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और शारदा यूनिवर्सिटी आदि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी है जो जहाँ के जो स्कोर हैं, जहाँ के जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कैंपस कितना बड़ा है। आप पैदल अगर घूमना चाहें तो सिर्फ 5 से 6 घंटे लग जाएंगे पैदल घूमने में। इस तरह से बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं छोटे बड़े, और बहुत सारे कॉलेज खुल गए। साथ ही अभी तो ग्रेटर नोएडा को इमर्जिंग एजुकेशनल हब बनाने में जुटी योगी सरकार उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी और देश के ग्रोथ इंजन के तौर पर स्थापित करने में जुड़ी है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी के मंशा के अनुसार ग्रेटर नोएडा को एजुकेशनल हब के तौर पर विकसित करने के लिए रिक्त स्थान प्लॉटों की बिक्री के लिए नई स्कीम जारी की गई है। तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कुछ सेक्टर्स में प्लॉट के लिए आवेदन भी मांगे हैं। तो सामने अभी जेम्स और MIT यूनिवर्सिटी का कैंपस है। अब सामने जो आ रहा है वो IILM इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी है। IILM यूनिवर्सिटी कई तरह के विषय जैसे इंजीनियरिंग, लिबरल आर्ट्स और मैनेजमेंट में सीखने के लिए समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करती है। यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा की फीस डिग्री स्तर, अवधि और कोर्स की विशेषज्ञता के आधार पर 1,25,000 से लेकर के 6,65,000 रुपये प्रति वर्ष है। कॉलेज PG और UG पाठ्यक्रमों के 62 पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसके अलावा जो है ग्रेटर नोएडा UG स्तर पर BTech में 29 पाठ्यक्रम, BA में 5 और MBA में 11 और MTech में 4 पाठ्यक्रम प्रदान करता है। योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर PG और UG कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। इस तरह से ये देखिए इसका पूरा कैंपस है, तो कैंपस काफ़ी बड़ा है। इन कॉलेजेस के अलावा और भी बहुत सारे छोटे बड़े कॉलेजेस हैं
जिनकी जानकारी मैं आपको और बाद में और भी ज़्यादा डिटेल में दे सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट जानकारी या किसी कॉलेज के बारे में विशेष रूप से चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, वो हम उसकी जानकारी निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने स्टूडेंट्स यही कहना चाहती हूँ कि उनके अपनी इच्छा के अनुसार जो उनका लक्ष्य है उनको देखते हुए और अपने कॉलेज का चयन करें और उनकी पूरी जानकारी इकट्ठा करें। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। देखिए, इस खूबसूरत शाम के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में नई जगह पे। तब तक के लिए गुड बाय। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।